औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम वापस एक्सरसाइजेज़ की तरफ आ रहे हैं। तो जो आज की जो एक्सरसाइज़ है वो एक्सरसाइज 29 मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मैं जो है सिर्फ कोड की तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँ। जो एक्सरसाइज जो है वो क्या कहती है, एक्सरसाइज कह रही है कि मेक एन अरे ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स एंड देन राइट series of independent statements that check the certain fruits in your array. Make array of your 3 favorite fruits and call it favorite fruits. Write 5 if statements. Each should check whether a certain kind of fruit is in your array. If the fruit is in your array, the if block should print a statement such as you really like bananas. Okay, तो इसमें वो ये कह रहा है कि पहले आप 3 फेवरेट फ्रूट्स का एक अरे बनाएं। ठीक है, और उसमें आपने एक इफ़ स्टेटमेंट के साथ चेक करना है कि इस अरे के अंदर आपका वो फेवरेट फ्रूट जो है कि नहीं। अगर वो फेवरेट फ्रूट इस अरे में आपको मिलता है तो आपने उसको कहना है कि यानी कि आपने कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ करना है दैट यू लाइक दैट फ्रूट। अच्छा, इसमें उसने 3 अरेज के अंदर 3 फ्रूट्स का है, तो हमने बनानी है 5 स्टेटमेंट्स। तो इसका मतलब है 3 में होगा और 2 में नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अच्छा, इसमें ये है कि इसके अंदर ये हमने बनाया फेवरेट फ्रूट्स का, हम उसी को कर लेते हैं। ओके, जो उसने कहा ठीक है, फेवरेट फ्रूट्स का हमने 3 जो है वो बना लिया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज किया है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ जो है वो फीचर समझाना चाह रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं ये कर सकता हूँ कि जितनी भी इसकी ऑल अकरेंसेस है, ये चेंज ऑल अकरेंसेस। ठीक है, ये जो VS कोड का बड़ा अच्छा एक फ़ीचर है। कंट्रोल F2 से भी आता है, मैंने राइट क्लिक करके किया है तो ताकि आप सबको इसका पता चल सके। इसको मैं क्लिक करूँगा और जो मैं यहाँ पे जो चेंजेस करूँगा ना वो सारी जगह पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको फ्रूट्स, ठीक है, ये सारे की जगह पे उसने चेंज कर दिया। तो मैंने वेरिएबल का नाम इस एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ था वो मैंने अपने हिसाब से इसको चेंज कर दिया। ऑल अकरेंसेस जो है हमने एक दफ़ा चेंज कर लिया। अब देखें, अब ये इससे बाहर निकलना है तो हम सिंपल एस्केप की दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस, ये जो है कैन नॉट फाइंड ए, एक्स्ट्रा ए डल गया कहीं से, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, ये जो है ना एक्स्ट्रा ए जो डल गया ना वो मैंने जब वो ऑल अकरेंस वाला ऑन किया हुआ था तो उस वक्त ये डल गया, तो मैं कंट्रोल Z करके मैंने इसको ख़त्म किया। अब ये देखें ऑल अकरेंसेस जहाँ जहाँ पे है वो आया हुआ है। तो मैं इसको सिर्फ स्केप की करके इसको ख़त्म करूँगा ताकि जो भी एरर्स जो है एक्स्ट्रा ना हो हमारा। ओके, ऑल अकरेंस का हमने देख लिया। अब देखें एक ही दफ़ा में मैंने सारी जो थी अपने इसका नाम जो है वो मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, अब इसको डिफ़ाइन करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ना इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर रहा हूँ ताकि जो हमारे मोबाइल यूज़र हैं वो भी इसको देख सकें।
इसमें आपने देखना है कि देखिए डिफाइन द अरे ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे कॉन्स्ट फेवरेट फ्रूट्स के नाम से, कॉन्स्ट के नाम से हमने डिफाइन किया, और स्ट्रिंग में हमने 3 अपने पसंद के जो फ्रूट्स से एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज रख लिया। अच्छा, अब चेक करने के लिए कि जो स्पेसिफिक फ्रूट है वो हमारी अरे में है कि नहीं है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कमांड होती है, ये वेरिएबल नेम यानी कि उसका अरे का नाम जो हमने रखा है, उसके आगे डॉट इंक्लूड्स, और उसके जो ये एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमें बताएगा, ये फंक्शन जो इंक्लूड का फंक्शन है, ये बताएगा कि इस रे के अंदर एलिमेंट एप्पल है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू होती है, अगर इस रे के अंदर एप्पल है, तो हमें क्या करेगा वो, कंसोल डॉट लॉग करेगा आई लाइक एप्पल्स। तो यहाँ पे देखें ये एप्पल इस रे के अंदर है। ठीक है, तो अगर ये वाली स्टेटमेंट रन होगी तो हमें ये कंसोल डॉट लॉग करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो वही चीज़ है, हमने 5 स्टेटमेंट्स लिखनी है। आपने सिंपल फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, उसको कॉपी करके दूसरी स्टेटमेंट लिख दें, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये आपने फ्रूट का नाम चेंज किया है। ठीक है, बाकी आप जॉय, बनानास, जो भी अपने हिसाब से वो लिख सकते हैं। मेन फंक्शन है कि ये जो है ना फेवरेट फ्रूट्स, यानी कि अरे का नाम, मैं आपको यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपके ख़त्म हो जाए। इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, अरे नेम डॉट, उसके बाद क्या, इंक्लूड्स, और जो भी उसके अंदर एलिमेंट होता है। अगर तो एलिमेंट, अगर तो वो नंबर का है तो कोट्स नहीं आएंगी, अगर वो स्ट्रिंग है, अरे स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर कोट्स आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल जो है वो सिंटैक्स है कि जो भी अरे का नाम होगा, ठीक है, डॉट इंक्लूड्स और एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स को, तो ये बता देगा, ये ये इंक्लूड का फंक्शन बता देगा कि ये एलिमेंट उसमें है कि नहीं है। ये इसकी आउटपुट आएगी ट्रू या फॉल्स। क्या आउटपुट आएगी, ट्रू और फॉल्स। तो इसलिए ये स्टेटमेंट में अगर ये ट्रू होता है तो ये कंसोल डॉट लॉग जो है वो रन कर देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको सारा जो है यहाँ से करता हूँ कमिट डाटा, सबको मैं करता हूँ कमिट। ठीक है, नीचे वाला सारा हिस्सा मैंने कमिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन करता क्या है। ठीक है, कंसोल, ओके, a is equal to let a is equal to favorite fruits dot includes एप्पल ही ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने सारा जो कोड था वो उसको मैंने कमेंट कर दिया, नीचे वाला कोई कोड नहीं चलेगा, सिर्फ हमारा ये वाला कोड चलेगा। तो इससे सबसे पहले मैंने क्या करना है, TSC -W। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा वॉच मोड के अंदर जो नोट का प्रोजेक्ट है वो चलता रहेगा, हमें बार बार जो है उसे TSC नहीं करना पड़ेगा। और अब मैं दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक किया। ठीक है, प्रॉब्लम मुझे क्या दिखा रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है कुछ,
अच्छा वो कह रहा है कि एंड पे जाके यार उसको कमेंट एंड भी कर दो। मैं इसको एंड में जाके यहाँ पे ये जो है स्टार और हैश 8 लगा दिया, स्ट्राइक लगाना, ठीक है। शिफ्ट 8 से आता है। अब वो एरर चला गया प्रॉब्लम वाला। टर्मिनल पे आते हैं, इसको CLS करते हैं। CLS करने से क्लियर हो जाती है स्क्रीन। और नोड या कैप्स लॉक दबा हुआ है, नोड एक्सरसाइज .JS। तो इसमें अगर स्पेलिंग गलत नहीं हुई, एक्सरसाइज ओके, तो ये चलेगा। तो उसने नहीं दिखाया, ओके आई एग्रीड। ऑब्वियसली हमने तो सिर्फ फंक्शन रन किया, उसको कंसोल तो किया नहीं है, तो क्यों दिखाएगा। तो लेट ए के साथ मैंने वो दिखाया, तो मैं इसे करूँगा कंसोल डॉट लॉग, मुझे ए दिखा दे भाई, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि ये इसकी वैल्यू क्या आती है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स अगर उसमें एलिमेंट अगर है ये वाला फंक्शन, तो वो क्या करता है, ठीक है। नोड 29 में दोबारा करता हूँ, तो देखें ये वैल्यू क्या दे रहा है बूलियन में। ये वैल्यू दे रहा है या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, वो कोई ऐसा फ्रूट लिखता हूँ जो इसमें नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंगो, ठीक है। तो इसको मैं अगर रन करता हूँ, तो मैंगो तो उसमें नहीं था, तो ये इसने वैल्यू क्या दी, फॉल्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सारे की सारी ये एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड करती है। बाकी सिर्फ और सिर्फ इसमें इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ है, जो कि हम पहले काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो जो नई चीज़ जो इसमें उसकी ही है कि आपने इंक्लूड डॉट इंक्लूड्स का फंक्शन यूज़ करके हमने ये पता करना है कि जो ये जो नेम है, ये एलिमेंट, ये वाला जो इस नेम का एलिमेंट अरे के अंदर है या नहीं है। ये क्या तो छोटी सी अरे है ना, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। इस तरह की बड़ी अरे भी हो सकती है, बड़ा सेट ऑफ डाटा भी हो सकता है, तो उसमें वो इसको सर्च करके वो बताते हैं हमें कि है कि नहीं है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। मैं यहाँ से ये कमेंट फिनिश करता हूँ, एंड में जाऊँगा और यहाँ से भी फिनिश करूँगा। ओके, तो कमेंट फिनिश हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा। वापस हम जाते हैं ऊपर होम की तरफ। बाकी जो सारी की सारी जो जो है वो सिर्फ गो थ्रू है कि मैं एप्पल था तो ऑब्वियसली एप्पल आएगा। इसी तरह बनाना है, बनाना इसमें मौजूद है, तो ऑब्वियस इसको भी वो ट्रू देगा, ठीक है। ऑरेंज इसमें है, इसको भी ट्रू देगा। ग्रेप्स इसमें नहीं है तो इसको फॉल्स देगा, और कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने एल्स में कुछ नहीं डाला हुआ, ना ही हमें एक्सरसाइज डिमांड करती है कि यहाँ पे एल्स में कुछ डालें कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट देनी है, दैट्स ऑल। इफ की स्टेटमेंट यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो ओवर थिंकिंग कुछ नहीं करनी, यानी कि जो आपसे कहा गया है आपने उसी के मुताबिक अपनी एक्सरसाइज को रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत से लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं चीज़ों को। हमने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, बड़ी सिंपल लेके उस चीज़ों को चलना, ठीक है। तो ये होपफुली कि ये 29th एक्सरसाइज जो है ये कैसे रिजॉल्व हुई आपको समझ आ गई होगी, और आप इसको इस्तेमाल भी कर लेंगे डॉट इंक्लूड्स के फंक्शन को किसी भी एरे के अंदर एलिमेंट्स के मौजूद होने या ना मौजूद होने के लिए, उसको एलिमेंट को सर्च करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर, बाय।